बच्चों लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन करा था जिसमें पैरेलल प्लेट कैप्चर के बीच में मतलब हमने दो इस तरह से डायलेक्ट्रिक डाल रखी थी। यहाँ पे K1 था और यहाँ पर K2 था, जिसका रिजल्टेंट हमारा आया था ये। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, जहां से आपका मन करे वहां से देख लो। ये हमने देख रखा था कि ऊपर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और यहाँ पे K2 डायगोनली डाली हुई थी। नीट के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं सकता, जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन ऐसा मिला है 2019 में। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ऊपर तो कुछ नहीं है, लोअर लिखा हुआ है इन्होंने कि द लोअर ट्राइंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। यहां पर आपके पास K है और ऊपर हमारे पास है क्या, एयर या वैक्यूम, जो भी हम मानते हैं। तो ऊपर वाले का K कितना होगा बेटा, 1। तो मतलब K1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, और K2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है K। यदि मैं इसे कंपेयर करता हूं तो यदि मेरे को उस टाइम पर फॉर्मूला याद होता तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले की वैल्यू को पुट कर सकता था। तो मेरा C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता a² एप्सिलॉन नॉट बाय d भाई K1 इंटू K2। यहाँ पे K1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हमारा आ जाता K2 की वैल्यू K। K1 की जगह 1 माइनस K log 1 बाय K। तो इसे क्या लिख सकते थे भाई, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू a² एप्सिलॉन नॉट बाय d K बाय 1 माइनस K log 1 माइनस log K। बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास आ जाता C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू a² एप्सिलॉन नॉट बाय d K 1 माइनस K माइनस log K। मतलब आपके पास माइनस आ गया है बेटा। इस माइनस को यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा a² एप्सिलॉन नॉट d K अपॉन K माइनस 1 इंटू log K। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसके ऑप्शन में क्या था, इसके ऑप्शन में आंसर है K a² एप्सिलॉन नॉट बाय K माइनस 1 इंटू d log K। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको ये नहीं याद था तो आपको क्या करना है, आपको इसकी जाके देखनी है डेरिवेशन। उस डेरिवेशन में ऊपर और नीचे दोनों साइड K थे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूं, यदि आप इंटीग्रेशन से भी निकालना चाहते हो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे इसका भी आंसर भी उसे इंटीग्रेशन के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हो। क्या करोगे भाई, यहां से लोअर ट्रायंगल के अंदर आपने क्या रख दिया है, K, और ऊपर हमारे पास है 1। मतलब ऊपर का यदि मैं एक स्टेप तो माननी पड़ेगी भाई लोग, ठीक है। तो स्टेप मानोगे तो ये डिस्टेंस हमने x मान रखा था उस वीडियो में, ये y माना हुआ था, ये डिस्टेंस d होता ही है, ठीक है। इसकी थिकनेस हमने मान रखी थी dx, और यहां से लेके यहां तक हमने बोला था कि ऊपर वाली प्लेट स्क्वायर प्लेट है, तो ये भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चीज थी, इसकी थिकनेस भी a, ये भी a, इस टाइप की चीज थी हमारे पास। तो यदि मैं ऊपर वाला कैप्शन बताऊं तो कितना रहेगा, dc1 इक्वल टू हमारे पास आएगा, एयर है तो क्या होता है एयर वाले केस में, a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो भाई बताइए कितना आएगा, a मतलब इसका एरिया कितना, a इंटू dx, एप्सिलॉन नॉट, d मतलब डिस्टेंस कितनी थिक ये है आपके पास, ये पूरा d है, ये y है तो d माइनस y, और dc2 हमारा आ जाएगा नीचे वाला, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, k a dx एप्सिलॉन नॉट बाय y। तो ये दोनों किस में रहेंगे, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है 1 बाय dc1। अब जो उस वाले में हमने किया था वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा, बस इंटीग्रेट करते वक्त यहां पर k नहीं आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, k रहेगा। तो इस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये वाला करना है। यदि भाई आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके आपको आंसर लाना पड़ता है वहां पर। यदि इस टाइप का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर सकते थे। तो आपको जो सही लग रहा है वैसे कर सकते हो। अब आपको आता है तो आपको क्या करना है, रेगुलर रिवाइज करना है, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाओगे।